अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल वहाब ऑफिशियल, और आज का व्लॉग जो है वो इस बारे में होने वाला है कि ओस्लो से हमारा जो था 3 डे टूर पोलैंड की तरफ। पोलैंड का एक शहर है कराको, और बड़ा ही फेमस शहर है। वहाँ से हमने ओस्लो की अपनी जो फ़्लाइट थी, मेरे साथ मेरे ऑफ़िस के कोलीग्स थे, और हम 5 लोगों का ग्रुप जो था वो तकरीबन ओस्लो से सुबह के टाइम रवाना हुआ। तकरीबन हमारी फ़्लाइट जो थी वो अराउंड 10 साढ़े 10 के करीब थी। और हमने कोशिश की कि सबसे पहले तो अपने जो कैश है थोड़ा सा वो रख लें। हालांकि मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करके ये जान लिया था कि वहाँ पे कराको के अंदर बखूबी कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो जाता है, और कैश की हमें वैसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाद में जाकर मैं बताऊंगा कि क्यों अच्छा हुआ कि हमारे पास जो थे वो पोलैंड की लोकल करेंसी भी मौजूद थी। आप लोगों को यहाँ मैं बताता चलूँ कि पोलैंड के अंदर जो है वो यूरो नहीं चलता, बल्कि पोलैंड की अपनी करेंसी है। ज़ोल्स्की शायद उसे बोलते हैं। जो पोलैंड की अपनी करेंसी है वो नॉर्वे से भी 3 गुना महंगी है, जबकि यूरो के मुकाबले में वो सस्ती है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी। और दूसरी ये कि जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जो हमारी फ़्लाइट थी नॉर्वेजियन एयर की, उसके अंदर सिगरेट्स भी जो थे वो एयर होस्टेस जो थी वो बेच रही थी। हालांकि जहाज़ में सिगरेट नोशी तंबाकू नोशी बिल्कुल मना है, लेकिन स्टिल मैंने इससे पहले कभी किसी फ़्लाइट में सिगरेट बिकते हुए नहीं देखे। तो ये भी एक मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इसके अलावा बहुत प्यारा खूबसूरत दिन था जब हमने सफ़र किया। और उस दिन वहाँ पे लाइक बादल और सूरज का कॉम्बिनेशन था। बारिश का इम्कान नहीं था। बारिश लास्ट डे संडे को थी। हम लोगों ने फ्राइडे को ट्रैवल किया, और हम तकरीबन 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद 2.5 घंटे उसका तकरीबन जो टाइम था वो 2.5 घंटे था, लेकिन हमें थोड़ा 2.25 घंटे में ऑलमोस्ट फ़्लाइट ने वहाँ पर पहुँचा दिया। और कराको का जो एयरपोर्ट है वो लाहौर के एयरपोर्ट की तरह है। यानी कि बहुत छोटा एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी जहाज़ हैं वो रनवे के बीच में रुकते हैं, और वहाँ से शटल बसेस जो हैं वो तमाम पैसेंजर्स को लेकर जाती हैं। और जो एयरपोर्ट था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अजीब बुरी स्मेल थी, और उसकी वजह शायद ये थी कि जो वहाँ के टॉयलेट्स थे शायद वो उस तरह से साफ़ नहीं हो रहे थे, या आई डोंट नो, शायद कंजस्टेड था उस वजह से। लेकिन एक ही बेल्ट थी, और एक या तकरीबन 2-3 सिर्फ बेल्ट्स थी। तो वो मुझे बहुत सारी बहुत सारी रीज़न्स की वजह से वो मुझे लाहौर एयरपोर्ट जैसा लगा। यानी कि छोटा भी बहुत था, और उसके ऊपर कोई ब्रांड्स भी नहीं थे, और उसके अलावा कोई ब्रांड्स के अलावा भी जो कोई एक अट्रैक्शन होती है, और एरिया के लिहाज से भी छोटा था। तो हर लिहाज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। खैर, इसके बाद जो पोलैंड का जो कराको शहर है वो उम्मीद के बरक्स बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। हालांकि पूरे यूरोप के अंदर पोलैंड को एक गरीब मुल्क समझा जाता है, लेकिन पोलैंड की सड़कें ये बता रही थी कि अब पोलैंड जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री बन चुका है। ख़ास तौर पे जो उसका कराको शहर है उसे स्टूडेंट्स सिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से तमाम यूरोप से लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आते हैं। यहाँ की बड़ी एक फ़ेमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमबीबीएस या डॉक्टर्स या डेंटिस्ट बनने भी यूरोप के बाकी मुल्कों से लोग आते हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका, बहुत प्यारे कैसल्स थे, बहुत सफाई सुथराई थी। इससे पहले जो मेरा डेनमार्क का टूर था जो कोपेनहेगन में हम लोग गए, वो मेरी उम्मीद के बरक्स बहुत ही वहाँ पर गंद पड़ा हुआ था, और बहुत ही गंदा मंदा शहर था। शायद संडे था इस वजह से, लेकिन कोई भी जो थी सफाई वो नहीं नज़र आई। लेकिन कराको के अंदर बहुत ही सफाई नज़र आई हमें, और हम सब बहुत खुश हुए। हालांकि जब हम लोग पोलैंड जा रहे थे तो हमें लाइक मेजॉरिटी जो फीडबैक्स मिले वो यही मिले कि एक सस्ता मुल्क है, एक कह लें कि बैकवर्ड मुल्क है। लेकिन यूरोप के बाकी मुल्कों से जितने मैं देख चुका हूँ, तकरीबन 4-5 कंट्रीज़, उनमें मुझे कराको
बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और करेंसी भी उसकी स्ट्रॉन्ग है, तगड़ी है। और उसके मुकाबले में जो कह लें कि वहाँ पे मुझे इतना भी सस्ता कोई चीज़ फ़ील नहीं हुई कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। लाइक हमें तकरीबन सब यही कह रहे थे कि आप पोलैंड जा रहे हो तो बहुत सस्ता है वो तो, लेकिन क्राको शायद उतना सस्ता नहीं था जितने शायद पोलैंड के बाकी एरियाज़ होंगे। लेकिन क्राको वॉज़ नॉर्मल, लाइक ऑब्वियसली नॉर्वे से तो सस्ता ही था, लेकिन नॉट वेरी वेरी चीप। उसके अलावा इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा क्राको कार्ड, जो हमने अभी अभी लिया, और वो 3 दिन का एक टूरिस्ट कार्ड बन जाता है जिसके अंदर आप तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और उसके अलावा म्यूज़ियम्स को एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद जी हमारा स्टे था वियना हाउस होटल के अंदर, जो एक इंटरनेशनल चेन है। जिस तरह होटल इन है या दूसरे सिग्नेचर होटल्स हैं, तो वियना हाउस जो है वो एक फेमस चेन ऑफ होटल्स है, जो एक अपनी कह लें कि बेहतरीन रेपुटेशन के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मौजूद है। और क्राको के अंदर तकरीबन इस सेम होटल की 2 से 3 ब्रांचेस हैं। तो हमारा जो होटल था वो बहुत ही सेंट्रल लोकेशन के पास था। और हम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रैम थी, क्योंकि हमने क्राको कार्ड ले लिया था, तो उसके बाद हम ट्रैम से अपने होटल पहुंचे। होटल बहुत खूबसूरत था। रिसेप्शन पे हमने चेक इन किया, और उसके अलावा उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि जो नाश्ता है वो नेक्स्ट डे सुबह तकरीबन 9 या 9:30 तक सर्व किया जाता है। और जो हमारे रूम्स थे, हर बंदे का अपना सेपरेट रूम था ऑफ कोर्स। और जब आप इसके अंदर कार्ड डालते हैं तो फिर पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है आपके अपार्टमेंट की वो ऑन होती है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, शायद कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन पाकिस्तान में भी या जो इंटरनेशनल दूसरे होटल्स हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी अब ये क्वाइट कॉमन है कि आप जब डोर की कीज़, जो आपके पास कार्ड होता है बेसिकली वही कीज़ का काम करती है। तो जब आप कार्ड से अपना डोर ओपन करते हैं तो आप उसे होल्डर में डालते हैं तो पूरा जो आपका अपार्टमेंट है उसकी लाइट ऑन हो जाती है। उसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास एक सेफ बॉक्स था, कॉफ़ी मेकर था, कॉफ़ी, मिनरल वाटर, चिल्ड वाटर था। और उसके अलावा 2 बेड्स लगे हुए थे, हालांकि सिंगल रूम्स हमने बुक किए थे। उसके अलावा हमारे पास थर्मोस्टेट था जिससे हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। एक कुशन था क्यूट सा, बहुत प्यारा दैट्स हैंगर्स, अपनी तमाम चीज़ें रखने के लिए टेबल, और बाहर का व्यू आउट क्लास अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था बाहर का। और दैट्स वाई लाइक पैसे पूरे हो गए। और फिर आपको पता चलता है कि ये होटल्स जो हैं ये क्यों इतने कॉस्टली हैं। और यस, इसी से मुझे याद है कि इसकी जो पर नाइट कॉस्ट हमने भरी थी वो तकरीबन नॉर्वेजियन क्रोनर्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें लाइक अक्टूबर के अंदर जब बहुत ज़्यादा सीज़न नहीं होता तब भी हमें अराउंड 1500 क्रोनर्स पर नाइट पर रूम हमें रूम मिला था। और वो तकरीबन 150 यूरो बनता है पर नाइट पर बंदे का, जो कि बहुत ज़्यादा भी महंगा या बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। लेकिन कह लें कि आप ऑफ सीज़न के अंदर थोड़ा सा महंगा तसव्वुर किया जा सकता है, उसकी वजह सिर्फ होटल थी। उसके बाद जी हम गलेरिया मॉल में आए। गलेरिया मॉल वॉज वाओ, इतना एपिक मॉल कि मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं यूरोप में फिर रहा हूँ, क्योंकि यूरोप के मॉल्स ने मुझे हमेशा डिसअपॉइंट किया। लेकिन गलेरिया मॉल पोलैंड का इज़ जस्ट लाइक पाकिस्तान के जो टॉप मॉल्स हैं, लाइक सेंटोरस है या उसके अलावा एम्पोरियम है या पैकेजेस मॉल है या जो अब डोलमेन मॉल बना है, उसके क्लास का ये मॉल था। इसका फूड कोर्ट इंतहाई ज़बरदस्त था। और KFC देख के हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसकी वजह ये थी कि KFC नॉर्वे में मौजूद नहीं है, नॉर्वे में सिर्फ मैकडोनल्ड्स है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फूड चेन्स थे। उसके अलावा हम बाहर निकले, हमने जो इनका ओल्ड टाउन है क्राको का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा कैसल्स हैं वहाँ पे अभी भी। जो बग्गियाँ हैं रॉयल टच देने के लिए, वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे बग्गियाँ, घोड़े की जो बग्गियाँ हैं वो चलती हैं। और वो आपको एक ओल्ड टाउन का विज़िट करवाते हैं। और जिस तरह मरी में और नथिया गली में जिस डिफरेंट हॉर्सेस वालों के अपने रेट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी उनके हाफ आवर 20 मिनट्स उनके अपने रेट्स हैं। और बहुत प्यारा इसका फ्रेम था बग्गी का। इसके अलावा हमने ओल्ड टाउन विज़िट किया थॉरोली, और जिसके अंदर कुछ म्यूज़ियम्स थे जो कि इस टाइम बंद हो चुके थे, लेकिन हमने नेक्स्ट डे आके अगेन विज़िट किया।
यहाँ पे उसके बाद हम लोग एक ऐसे एरिया में गए सेंटर में, जो जहाँ पे मेला लगा हुआ था, बाज़ार लगा हुआ था। बाज़ार इन अ सेंस के लिटरल बाज़ार जो आपको टर्की में नज़र आता है, जो आपको इराक़ में नज़र आता है, पाकिस्तान में, दुबई में, जो एक बाज़ार का कॉन्सेप्ट है ओल्ड यूरोप का, वो लगा हुआ था। जहाँ पे मुझे तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई जैसे हम मरी के मॉल रोड के ऊपर फिरते हैं, तो जो आपको स्टॉल्स नज़र आते हैं वो सारे उस तरह की वही चीज़ें, वही आर्टिकल्स। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हमारी उम्मीद के बरक्स हम लोगों को लग रहा था कि पोलैंड में इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन रात को शदीद तेज़ हवा थी, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे जो कह लें कि हमें प्रॉब्लम्स हुई और हमें जल्दी से होटल्स जाके अपने चेंज करना पड़ा, जैकेट्स वगैरह पहननी पड़ी, और कुछ हमारे कोलीग्स ने यहाँ से कैप्स लीं। और ये जो बाबा जी थे ये लाइव स्टील की चीज़ें बना बना के बेच रहे थे। ये जितनी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं ये लाइव बना रहे थे, हॉर्स शूज़ से ये बनाते थे, उसके ऊपर नेम्स लिखते थे, लोगों के लॉकेट्स बनाते थे। सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी जो उनके सेंटर की थी, स्क्वायर की, जो क्राको सेंटर है, स्क्वायर है, वहाँ पे हर टाइम फ्लैश मॉब्स हो रहे होते हैं। फ्लैश मॉब्स ये होते हैं कि एक बड़े लेवल पे पब्लिक डांस करती है, पब्लिक हिस्सा लेती है डांस में, डिफरेंट सॉन्ग्स के ऊपर डिफरेंट जो लोग थे वो बार बार आके ग्रुप्स डांस कर रहे थे। और जो जिस मुल्क का है, जब उसके मुल्क का गाना चलता था तो ना सिर्फ उस मुल्क के लोग बल्कि दूसरे टूरिस्ट या जो उधर के लोकल्स हैं, नेटिव, वो भी आके बड़ी तादाद में शिरकत करते थे और सारे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उधर से ज़बरदस्त मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ से पूरे इस स्क्वायर के अंदर साइड्स पे रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं और उनकी महक आ रही थी खानों की, और साथ साथ डांस चल रहा था और पीछे ड्रम। तो एक परफेक्ट यूरोप वाइब जो थी वो हमें देखने में मिली, और जिसको मैं समझता हूँ कि हम बहुत लकी रहे। इसके अलावा हम लोग बस अपने डिनर की तरफ फिर गए। वहाँ पे बहुत प्यारा एक मैक्स बर्गर एक रेस्टोरेंट था, उस पे हमने जाके डिनर किया, और उसमें हमने डियर की स्टेक्स ऑर्डर की और डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की। मैक्स बर्गर नहीं, मैक्स 18 उसका नाम था, ये मैक्स 18 में। और बहुत फिट इसकी भी वाइब थी, इनका जो मेन्यू था बहुत ज़बरदस्त था। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे अपने डिफरेंट ऑर्डर्स किए, और उसके अलावा हम लोग बस वापस जाके रेस्ट की। और नेक्स्ट डे, ये जो अब आप सीन्स देख रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे की सुबह के नाश्ते के हमारे जो होटल था उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मौजूद था, बुफे, तो ये उसके मनाजिर हैं। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को क्राको से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है या कोई फीडबैक है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।